नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। आज फिर हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। मेरे साथ आचार्य गोपाल जी। आज हम इनसे अध्यात्म के बारे में बात करेंगे। जैसे कि जब आदमी सोचता है, शुरू करता है अध्यात्म की यात्रा, जर्नी शुरू करता है, बहुत अच्छे कर्म हो, कोई पूर्वले कर्म हो तो आदमी इस मार्ग पे चलता है। आज हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि अगर कोई इंसान अध्यात्म के रास्ते पर चलना चाहता है, अध्यात्म की यात्रा करना चाहता है, तो वो शुरुआत कैसे करे। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है सर ਤੁਹਾਡਾ। नमस्कार, प्रणाम गुरमीत जी, आपको भी और सारी संगत को भी। बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है गुरमीत जी ने कि परमात्मा के मार्ग पर कैसे चलें। परमात्मा के मार्ग पर हम तो नहीं चल सकते, वो ही चलाता है। तो इसकी शुरुआत करते हैं कि महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जीवन दुख है, और दुख है तो उसका कारण है, कारण है तो निवारण है, और निवारण हो जाए तो कोई ऐसी अवस्था है जिसको दुख निरोध अवस्था कहते हैं, यानी आनंद अवस्था कहते हैं। दुख नहीं है तो फिर जीवन में आनंद है। तो ऐसे ही मैं कहना चाहूँगा कि अगर परमात्मा के मार्ग पर चलना है तो ऐसी व्यवस्था क्रिएट होती है कि जीवन में संघर्ष है, दुख है, संताप है, तो इंसान कहता है कि ये मेरे बस में नहीं कि इनसे मैं मुक्ति पाऊँ। हे परमात्मा, उसके भीतर से एक अरदास उठती है कि मुझ पर कृपा करो कि मुझे जीवन में शांति मिले, आनंद मिले, जीवन जीने का मुझे मज़ा आने लगे। तो एक प्यास पैदा होती है कि मैं परमात्मा के मार्ग पर चलना है, तो मैं कैसे चलूँ। तो ये प्यास उसकी यात्रा का आरंभ है। सबसे जरूरी है कि उसके भीतर प्यास पैदा हो। अब प्यास है तो सरोवर की यात्रा पर भी चलेगा, पानी की तलाश पर भी चलेगा। इसका नाम सत्संग है। तो प्यास पहला पड़ाव है, और दूसरा है सत्संग। वो जाता है, अलग अलग जगह पर जाता है, अलग अलग संतों के पास जाता है, वो कई विधियां सीखता है, कुछ करता है, अपने जीवन में तब्दीली आती है, और करते करते उसको कहीं से पता चलता है कि कहीं कोई गुरु है जो जीवन जीने का तरीका बताता है, या अध्यात्म के पथ पर तेरा मार्गदर्शक हो सकता है। तो फिर वो अलग अलग जगह पर जब जाएगा तो किसी एक जगह पर उसका दिल बिल्कुल ऐसे सहमत हो जाएगा कि ये वही चरण हैं जिनकी मुझे जन्म जन्मांतरों से तलाश थी। तो वो उनका होके रह जाएगा। यानी जीवन में सत्संग के बाद क्या आएगा? गुरु आएगा। अब गुरु आ गया तो तुम्हारी प्यास तुम्हें गुरु के जो प्रेम में ले जाएगी, उसके प्रति तुम्हारा जो एक अहोभाव क्रिएट होगा, तो तुम्हारे भीतर एक शिष्यत्व का पैदा जन्म होगा। तुम एक शिष्य की तरह अपनी यात्रा शुरू करोगे। आप उसको एक मार्गदर्शक मानोगे, उसके कहे अनुसार आपका जीवन, उठना बैठना, साधना, जो भी गुरु बता रहा है उसका होगा, और तुम एक शिष्य होगे। तुम शिष्य हो तो वो तुम्हारे लिए गुरु है, वो गुरु है और तुम उसके शिष्य हो। तो एक स्टेप आप आगे जाते हो गुरु के साथ, जो आपका शिष्यत्व क्रिएट होता है। अब शिष्य और गुरु के बीच जो नाता है, इसको कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धा सम्मान है, और साथ में बहुत बड़ा प्रेम है। जैसे प्रेम की परिभाषा हम समझते हैं, प्रेम है देने का नाम। जब तुम किसी को कुछ देना चाहते हो, ऐसे ही है काम। जब तुम किसी से कुछ लेना चाहते हो, और जब देना भी चाहते हो और उसके एवज में लेना भी चाहते हो, तो इसका नाम संबंध है। लेकिन इसके भी आगे एक अवस्था है श्रद्धा। तुम गुरु को कुछ देना चाहते हो, लेकिन देने में खुद को असमर्थ समझते हो कि वो तो दाता है, उसने मुझे सब कुछ दिया हुआ है, उस दिए में उसको क्या दूं। तो ऐसी लज्जा जब महसूस होती है तो उसका नाम श्रद्धा है। आपके कहने का मतलब है कि पहला स्टेप जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा यानी प्यास, फिर सत्संग में, फिर तलाश में। तुम्हें तलाश पूरी होगी सत्संग में, और सत्संग में तुम्हें कहीं अलग अलग जगह पर जाने से एक ऐसी शख्सियत से तुम्हारा सामना होगा जिसको हम गुरु कहते हैं। और गुरु के साथ तुम्हारे भीतर जो पैदा होगा एक भाव दशा, उसका नाम शिष्यत्व है। और शिष्यत्व और गुरु के बीच में जो संबंध है उसका नाम श्रद्धा है। और श्रद्धा में तुम चले गए,
और फिर एक दिन चलते चलते तुम्हारी यात्रा जब शुरू हो जाती है, तुम अध्यात्म के मार्ग पर चलना शुरू करते हो, आचरण के तल पर, अपने खाने पीने के तल पर, ध्यान के तल पर, और उसके प्रेम में जीने लगते हो, इसका नाम साधु तब है। तुम्हारी यात्रा शुरू हुई, तुम एक साधु हुए, शिष्य से भी आगे की यात्रा है। अब तुमने अपने चाल चलन में, अपने खाने पीने में, अपने उठने बैठने में सत्य को ग्रहण किया और बातें आपके जीवन में तब्दीली आई, तो इसका नाम साधु तब है। सर मैं पूछना चाहा कि सत्संग बहुत तरह के होते हैं, अलग अलग जगह, अलग अलग संप्रदाय, हाँ। और सत्संग में क्या मतलब हमें किसी फिजिकल गुरु की जरूरत होती है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, वो परमात्मा जो है निराकार है, विराट है, असीम है, सागर जैसे है, और सागर को तुम सीधा नहीं जान सकते। सागर को जानने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने कट के अंदर इस अंतराकाश में परमात्मा की खोज करनी पड़ेगी। आम संत में इसको आत्मा कह देते हैं। पहले आत्मा की यात्रा करनी होगी, यानी आत्मज्ञानी होना होगा, तभी ब्रह्म ज्ञान की यात्रा कर सकते हो। लेकिन ये अंदर जाने की जो कुंजी है, अंदर जाने का जो मार्ग है, कोई मार्गदर्शक ही बताएगा ना। मतलब ऐसे मान लो आपने संसारी काम को सीखा, वेल्डिंग का काम सीखा, साइकिल चलाना ही सीखा, अभी कोई आपने कारोबार सीखा, तो उसके लिए आपको किसी ने गाइड किया कि नहीं किया? ड्राइवरी कह लो, कार ही चलानी सीखनी हो तो किसी की जरूरत पड़ती है कि नहीं? तो एक तरह से तुम्हारा वो गुरु है। अब प्राइमरी स्कूल के भी गुरु थे, मिडिल स्कूल के भी गुरु आए, और 10वीं स्कूल तक भी आए, कॉलेज में भी आए, प्रोफेशनल भी आए। तो जीवन को अगर आगे बढ़ाने के लिए गुरु की जरूरत है, तो परमात्मा के मार्ग पर जाने के लिए भी तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो बहुत ऊपर उठ चुका है, जो सब जानता है उस निराकार को, और तुम्हें बताने के लिए तैयार है, और तुम्हारा उसके साथ प्रेम है, तुम उसमें शिष्यत्व के मार्ग पर हो, वो तुम्हारे लिए गुरु है। अब गुरु के साथ तुम्हारी यात्रा आगे शुरू होगी। गुरु के बिना इस निराकार की यात्रा करनी बहुत असंभव है जी। तो आगे चलें। हाँ जी। अब पूरा गुरु तुम्हें नाम का ज्ञान देता है, जिसको हम ओंकार कहते हैं, प्रणव कहते हैं, तुर्की बाणी कहते हैं, सद्दे आसमानी कहते हैं, एक हाथ की ताली कहते हैं, बांगे आसमानी कहते हैं। एक गूंज है परमात्मा की जो सारे अस्तित्व में गूंज रही है, बाहर भी गूंज रही है, भीतर भी गूंज रही है। जैसे कह लो, पहले गुरु तुम्हें निराकार में जाना सिखाता है, जिसको ध्यान कहते हैं। यानी कि ऐसे कह समझ लो कि आपको निर्विचार अवस्था का अनुभव होता है, शांति के रूप में, भीतर आनंद के रूप में। तुम स्वयं को आनंद के रूप में जानते हो। निर्विचार अवस्था को जब अनुभव करते हो तो गहरी शांति का अनुभव होता है। वहां कोई विचार नहीं है, वहां कोई विषय नहीं है जब तुम अपने भीतर जाते हो। और वहां निराकार में आपको जो पूरा गुरु है, एक तीसरा कान प्रदान करता है, जिससे तुम उस ध्वनि को, उस साउंड को, उस डिवाइन साउंड को, ओंकार को सुन पाते हो। और निराकार ओंकार जुड़कर निरंकार हो जाता है। इसी को निरंकार कहते हैं, जब निराकार में ओंकार गूंजता है। अब पूरे गुरु ने अपना काम कर दिया कि नाम दे दिया तुम्हें। असली नाम अक्षर का नाम नहीं है, अक्षर का पूरा प्रयोग उस ध्वनि को सुनने का है कि तुम अभ्यास करते जाओ, एक दिन तुम्हें वो ध्वनि सुन जाएगी, वो साउंड सुन जाएगी। ठीक है, साउंड ऑफ साइलेंस कह लो, कुछ भी कह लो, ओम कह लो, ओंकार कह लो, शब्द कह लो, कोई भी नाम। अनहद नाद बोला, अनहद नाद जिसको कहा गया, अनाहत नाद भी कहा गया, अनहद नाद भी कहा गया। अब तुमने निरंकार को अपने भीतर में जाना, वो तुम्हारी आत्मा की आवाज है। ऐसे ब्रह्म की आवाज ब्रह्मनाद है, ऐसे आत्मा की आवाज जो अंदर भीतर सुनाई दे रही है, ओंकार के रूप में सुनाई दे रही है। तो एक दिन उसको नाम को सुनते सुनते आत्मा उसी में स्थित हो जाती है, यानी ऐसे कह लो निरंकार में डुबकी लग जाती है। तो ऐसी अवस्था क्रिएट हो जाती है कि होश तो पूर्ण रहता है, लेकिन समय का कोई बोध नहीं रहता। और उस निरंकार में जो डुबकी है, वो गहन आनंद की, गहन शांति की अवस्था है। इसी को समाधि कहते हैं। एक सर दूसरा सवाल मेरे माइंड में आ रहा है कि ये गुरु बहुत सारे हैं अपने, कैसे पता हमें चले कि जिसको नाम का ज्ञान, नाम बिना साधु नहीं, दर्भ बिना नशा। किसी भी संत को मिलो, सबसे पहले उसको कहो जी मैं आपको गुरु धारण करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको नाम का पता है क्या? आपको ओंकार का पता है? आपको शब्द का पता है? जो नाम की बात करता है तो जैसे अगर वो कहता है कि हाँ, तो आप फिर उसको कहो कि मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ,
मुझे नाम का ज्ञान दें। जी तो उपयुक्त समय पर जब अगर आपको वो नाम का ज्ञान देता है जी तभी आपकी यात्रा आगे चलेगी। अब नाम के बाद मैंने जो अर्ज की कि समाधि, समाधि। नाम के बाद समाधि है, जी। लेकिन समाधि में भी तुम कितना देर रह लोगे? हम्म, 1 घंटा रह लिया, 2 घंटे रह लिए, 3 घंटे रह लिए, बाकी तो 21 घंटे आपने कारोबार में, जीवन में, परिवार के निर्वाह के लिए खर्च करने हैं। करना। लेकिन उसमें परमात्मा की याद के साथ कैसे जुड़े रहें, इसका नाम सिमरन है। जी जी सिमरन है। आप निरंतर नाद का श्रवण करते रहो और आती जाती सांस के साथ परमात्मा और आत्मा की याद बनी रहे, उसका स्मरण बना रहे। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, जी। जिसको कोई प्रेम करता है, क्या उसको याद करना पड़ता है कि उसकी याद भूलती ही नहीं? नहीं ना भूलती। भूलती जिसको नहीं। तुम प्रेम करते हो हाँ जी, हाँ उसको याद नहीं करना नहीं पड़ता, करना, उसके बिल्कुल। याद सदा बनी रहती है, याद जिसका रहता है। स्मरण मतलब हाँ। बना रहता है। हाँ ऐसे ही तुम जिसको रोज याद करना शुरू करो उसके साथ प्रेम घटित हो जाता है। हाँ जी, हाँ तो जी। परमात्मा के साथ, गुरु के साथ एक प्रेम की यात्रा पर चलते हैं और आगे जाके क्या होता है कि साकार रूप में गुरु में ही निराकार गोविंद नजर आने लगता है जी जी कि यही निराकार गोविंद साकार रूप में मेरा गुरु ही है, जी। या मेरा साकार रूप में जो गुरु है यही निराकार में गोविंद है। तो तुम भक्ति में प्रवेश करते हो, यानी सिमरन में प्रवेश करते हो। हर जैसे कण कण में परमात्मा नजर आने लगता है। अगर मेरे भीतर नाद गूंजता है तो मुझे ये भी पता तुम्हारे भीतर भी नाद गूंजता है, बिल्कुल। दूसरे के भीतर भी नाद गूंजता है। जी। तो कोई भिन्न नहीं है, जी। ठीक है। जैसे एक पृथ्वी है लेकिन अनंत वृक्ष है, हाँ एक सागर है लेकिन अनंत बूंदे हैं, हाँ तो ऐसे सब गोविंद है, सब गोविंद है। हाँ तो परमात्मा के बिना तो कुछ है ही नहीं। तो जब उसकी याद में जीते हो, उसके साथ प्रेम घटित हो जाता है, तो एक ऐसी अवस्था आ जाती है जिसको आखिरी चरण हम कह सकते हैं, इसका नाम है संतत्व। तुम पहुंच गए, जी जी तुमने उस अवस्था को पा लिया। अब तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि मैं परमात्मा को जानता हूं। तुम्हारे आचरण से, तुम्हारी बातों से, तुम्हारे उठने बैठने से, तुम्हारे व्यवहार से संतत्व झलकता है। इसी को एनलाइटनमेंट कहा गया है, इसी को मोक्ष कहा गया है, इसको निर्वाण कहा गया है। तो मैं फिर से अर्ज कर दूं, सबसे पहली है कि जीवन में दुख है, दुख प्यास पैदा करती है, जिज्ञासा पैदा करती है। तुम यात्रा पर चलते हो तो यात्रा के लिए सबसे पहला चरण आता है सत्संग। सत्संग में कहीं कोई गुरु मिलता है, जो गुरु तुम्हारे दिल को छूता है और तुम शिष्य हो जाते हो। और शिष्य और गुरु का जो संबंध है उसका नाम श्रद्धा है। और श्रद्धा में आगे चलते चलते एक साधु तब का चरण आता है, तुम यात्रा आरंभ करते हो। तो यात्रा जब आरंभ करते हो तो फिर पूरा गुरु तुम्हें नाम का ज्ञान देता है, और नाम से तुम निराकार में ओंकार निरंकार को अनुभव करते हो। फिर एक दिन उसमें डुबकी लग जाती है, इसका नाम समाधि है। और समाधि के आगे भी सिमरण है, और सिमरण करते करते एक दिन जैसे किसी हम बर्तन में कुछ डाल रहे हैं तो एक दिन वो भर जाएगा। तो ऐसी अवस्था का नाम संतत्व है, एनलाइटनमेंट है, मोक्ष है, निर्वाण है। और इसी यात्रा पर आपको शुरू करना होगा। जी और कोई आपका प्रश्न है? जी सर, आज इतना ही। बहुत अच्छे से, प्रेम से आपने समझाया इस के बारे में। आपसे और भी कई अध्यात्म के बारे में आने वाले समय में हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर रमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आखिर में यही कहना चाहूँगा, किसी पूरे गुरु को ढूंढो जो नाम को जानता है, और उसको नाम को जानकर, ताकि तुम्हारी यात्रा सहज जो कि ओंकार के मार्ग की, समाधि के मार्ग की, सिमरन की मार्ग की, भक्ति की मार्ग की आरंभ हो सके और जीवन का मनोरथ पूरा हो सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।